हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक से हम लोग रसायन विज्ञान में जो है अध्याय 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, और अध्याय 8 जो है आपका कार्बनिक रसायन है। क्या है? कार्बनिक रसायन आपका। तो चलिए आज कार्बनिक रसायन से संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यही बुक है आपका अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू समान विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सिर्फ आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न कथन जो है यानी कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, कारण आर है, उसको पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ईंधन जो है अंगीठी में जलने वाला जो है कोयला लाल रंग के समान जो है उज्जवल होता है। ईंधन जो है अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान जो है उज्जवल होता है और बिना जो है ज्वाला के ऊष्मा देता है आपका। ठीक है, यह कथन क्या है आपका? सही है। ठीक है, आर कारण कहता है कि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो यह कथन जो आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें कथन एक सही है, दो आपके सही नहीं है आपके। ठीक है, ये कथन सही है परंतु आर गलत है। अंगूठी में जो है जलने वाले कोयला लाल रंग के समान जो है उज्जवल होता है और बिना जो है ज्वाला का ऊष्मा देता है। ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि जो है ऊष्मा देते हैं। अतः ज्वाला केवल जो है गैसीय पदार्थों के जलने पर ही उत्पन्न नहीं होती बल्कि ठोस और तरल पदार्थ भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से कथन एक सही है परंतु आर आपका गलत है आपका। ठीक है, दूसरा है कि निम्न कथन कथन ए और कारण जो है आर को पढ़िए नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो कौन से कथन सही है और कौन से आपके गलत हैं। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख जो है घटक मीथेन होता है। यह कथन आपका गलत है। ठीक है, मीथेन जो है घर और कारखानों में जो है जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, वहाँ जहाँ वह जो है पाइपलाइनों से जो है उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ए गलत परंतु आर सही है। तो आर सही है आपका परंतु ए आपके गलत है। आइए इस संदर्भ में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी यानी प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, जबकि बायोगैस में जो है उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में जो है सीधे प्रयुक्त होती है। मीथेन का प्रयोग जो है घर और कारखानों में पाइपलाइनों की सहायता से जलाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कथन जो है आपका आर सही है परंतु ए आपका गलत है आपका। ठीक है, तो जो है आगे दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में ईंधन गैसें दी गई है, 2 में प्रमुख घटक दिए गए हैं। तो सीएनजी के प्रमुख जो घटक हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे आपके? तो मीथेन इथेन हो जाएंगे आपके। ठीक है, एलपीजी के आपके क्या हो जाएंगे? तो आपके ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएंगे। कोल गैस के क्या हो जाएगा आपका? तो हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वाटर गैस के आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी के साथ इसका मिलान कर। आगे है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के जो है बढ़ते अनुक्रम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही क्रम है आपका? तो सही क्रम देखा जाए तो पहले मीथेन, उसके अंदर एथेन, उसके अंदर प्रोपेन और उसके अंदर ब्यूटेन हो जाएगा आपका। क्या है आपके? बढ़ते क्रम में आपका। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के अनुसार आपका ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है आपके। ठीक है, आगे की गैसोहॉल आगे है कि गैसोहॉल के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? गैसोहॉल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखा जाए तो गैसोहॉल जो है एथीन एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। यह कथन आपका सही है। देख सकते हैं गैसोहॉल के संदर्भ में जो ये सही है। गैसोहॉल जो है ईंधन एथिल और जो है एल्कोहल 10% तथा पेट्रोल गैसोलीन जो है 90% का मिश्रण है। इसका जो है प्रयोग गैसोलीन से चलने वाले वाहनों में किया जा सकता है और यह जो है वायु प्रदूषण के नियंत्रण में भी सहायक है आपका गैसोहॉल आपका, जो आपके एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का जो है मिश्रण है आपका। ठीक है, आगे के सीटेन सीटेन संख्या के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सीटेन संख्या के संदर्भ में कौन से कथन आपके इसमें सही है? तो देखा जाए तो सीटेन संख्या जो है डीजल सीटेन संख्या जो है डीजल गुणता प्राचल के रूप में जो है प्रयुक्त होती है आपका। कथन सी जो है आपका इसमें सही है सीटेन संख्या के संदर्भ में। तो देख सकते हैं कि डीजल के लिए जो है सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में जो है प्रयुक्त होती है। जिस प्रकार जो है ऑक्टेन संख्या जो है गैसोलीन
के ज्वलन स्थिरता के मापन में जो है प्रयोग की जाती है। सीटन संख्या का प्रयोग भी जो है इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की जो है गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है आपका, ठीक है। डीजल का दहन बिना स्पार्क किए जो है संपीड़न द्वारा कराया जाता है। अतः जब डीजल ईंधन जो है संपीड़ित किए जाने पर जितनी जल्दी प्रज्वलित होता है उसकी जो है सीटन संख्या उतनी ही अधिक होती है आपका। यह अच्छे डीजल की पहचान है। तो देख सकते हैं एसिटिलीन के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिलीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना कि कौन सा कथन सही है। तो बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, सही आपका। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में जो है प्रयुक्त एक कच्चा माल है, यह सही आपका, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड एवं सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी जो है सुगमता से प्राप्त होती है, यह कथन आपका सही नहीं। तो देखा जाए तो 1 और 2 कथन सही आपके एसिटिलीन के संबंध में आपका, देख सकते हैं कथन सी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर जो है एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्त होती है, यानी कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके प्राप्त किया जा सकता है आपका, ठीक है। आगे है कि बेंजीन के लिए जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। बेंजीन के लिए जो है निम्न में से कौन से कथन जो है आपके सही है। तो इसमें जो है कथन सी कहता है कि इसमें 12 सिग्मा एवं जो है 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं आपके इसमें बेंजीन के संदर्भ में। तो देख सकते हैं कि बेंजीन के संदर्भ में जो है कथन सी सही है। बेंजीन में जो है 12 सिग्मा एवं जो है 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन एक जो है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसका शुद्ध जो है C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बॉन्ड के माध्यम से हाइड्रोजन से और 2 से अधिक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जो है संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बॉन्ड युग्म बॉन्ड के रूप में उपस्थित माना गया है आपका, ठीक है। इस तरह से कथन सी आपके सही है कि इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं आपके। आगे के निम्नलिखित युग्म से कितने जो है युग्म सही सुमेलित है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखा जाए तो अचार में एसिटिक अम्ल, ठीक है, यह सही आपका। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, शीतल पेय और सोडा कार्बनिक अम्ल। तो देखा जाए तो ये जो है चारों जो है आपके युग्म जो है सही सुमेलित हैं आपके, ठीक है। आगे एथेनॉल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। एथेनॉल के संदर्भ में जो है कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह सही है आपका। इसका उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है आपका, ये भी सही है एथेनॉल आपका, ठीक है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से जो है उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये भी सही है आपका। डी कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और जो है तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, यह कथन आपका सही नहीं है। 1, 2, 3 कथन सही आपके एथेनॉल के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे है कि एल्कोहल के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उसको देखें। एल्कोहल के संबंध में कौन से कथन आपके इसमें सही है। तो देख सकते हैं कि गन्ने से जो है शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से जो है एल्कोहल वो प्राप्त किया जा सकता है, यह कथन सही आपका। एल्कोहल में जो है पेट्रोल मिलाकर उसे जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल में जो है पेट्रोल मिलाकर उसे जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन सही है आपका। एल्कोहल के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सही है। तो गन्ने के रस को जो है किण्वित करने पर सिरका बनता है, यह कथन सही है आपका। सिरके में जो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, यह भी कथन सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल जो है बेंजोइक अम्ल होता है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि सिरके में उपस्थित अम्ल जो है आपके एसिटिक अम्ल होता है आपका, ठीक है। सिरका एक जो है परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो 1, 2 और 4 कथन आपके सही हैं, ठीक है। कथन 3 जो असत्य है, क्योंकि सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में जो है 4 से 8% तक जो है एसिटिक अम्ल होता है आपका, ठीक है। आगे के कथन ए और कारण आर को पढ़ना है। कथन ए कहता है कि फेनिल का प्रयोग कर एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, ठीक है। तो यह कथन आपका क्या है, सही है, ठीक है। फेनिल एक जो है फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, ये भी कथन आपका सही है। दोनों कथन आपका सही है आपका। और आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं भी है आपका, ठीक है। आगे के अधोलिखित युग्मों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पायरिन अग्निशामक में सही है आपका। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, ये भी सही आपका। फ्रियोन प्रशीतक के रूप में, ये भी सही आपका।
फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक इसमें नहीं होता है कि डी कथन आपका सही नहीं है। ये कथन में से युग्म जो है डी सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है, यह जो है कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है आपका, ठीक है। फ्लोरीन का जो है सबसे साधारण रूप जो है बकमिस्टर फ्लोरीन है। यह एक जो है रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु जो है 60 कार्बन परमाणुओं का जो है गोलाकार समूह होता है। इसे जो है C60 द्वारा जो है निरूपित करते हैं आपका, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है C32, C50, C70, C76 आदि फ्लोरीन जो है छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं फ्लोरीन आपका, ठीक है। आगे के निम्न कार्बन यौगिकों को उनके जो है गलनांक के घटते क्रम में सजाए। गलनांक के घटते क्रम में सजाना है इसको तो देखा जाए तो घटते क्रम एसिटिक अम्ल, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन सही नहीं है। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, तो देख सकते हैं कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन की यौगिक के संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, सही आपका। द्विबंध अथवा जो है त्रिबंध वाले कार्बन की यौगिक जो है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ये भी सही आपका। कार्बन के संतृप्त यौगिक जो है असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। एक और दो कथन आपके सही है कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है कथन सही है। कार्बन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपके, तो देखा जाए तो कार्बन सभी कार्बन पर जो है आधारित संरचनाएं सजीव होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। अधिकांश कार्बन जो है यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होती, यह कथन आपका सही है। तो देख सकते हैं कार्बन के संदर्भ में जो है दो सही है। अधिकांश कार्बन यौगिक जो है विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के आबंध से किसी भी आयन की जो है उत्पत्ति नहीं होती है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि जो है सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर जो है आधारित होती है, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं जो है सजीव नहीं होती। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन दो सही है और आपके एक गलत है आपके, ठीक है। आगे की निम्नलिखित पदार्थों को उसके पहली बार जो है प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, यानी सबसे पहले हो जाएगा केवलार हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो ग्राफीन हो जाएगा, उसके अंदर ब्लैक गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यानी ऑप्शन 2 के साथ इसका मिलान कर सकते हैं।